दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर अगर कोई कस्टमर अपने ऑर्डर को रिप्लेसमेंट के लिए एक नया ऑर्डर प्लेस करता है। यानी कि रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि कस्टमर को जो ऑर्डर आपने डिस्पैच किया है और जब कस्टमर को वो डिलीवर्ड हो जाता है, डिलीवर्ड होने के बाद कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट का रिटर्न ना करके रिप्लेसमेंट करता है। यानी कि रिप्लेसमेंट से मतलब होता है कि आपको ऑर्डर जो होता है सेम ऑर्डर कस्टमर को दोबारा भेजना होता है। उस केस में जब आपका इनवॉइस जो जनरेट होता है उसका ज़ीरो अमाउंट होता है और इसमें जो है आपके शिपिंग चार्ज आपको पे करनी होती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑर्डर था जो कि मेरा अभी रिप्लेसमेंट ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर है अमेज़ोन का, मैंने अभी अपना जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे टोटल जो बैलेंस अभी दिखा रहा है 7,940.62, यानी कि 7,940.62 पैसा इसके अंदर अभी ये बैलेंस शो कर रहा है। तो इसमें से जो रिप्लेसमेंट ऑर्डर होगा उसका शिपिंग चार्ज इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक ऑर्डर है, जैसे मैं इसको करता हूँ शिप यूर ऑर्डर्स, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है मेरा, ये देखेंगे आपकी रिप्लेसमेंट, यानी कि कस्टमर का जो है ये ऑर्डर था वो रिप्लेसमेंट के लिए है। और इसमें आप देखेंगे सब टोटल जो है यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो जीरो से मतलब होता है कि ये इसका कोई भी अमाउंट जो होता है आपके जो सेलर पैनल पर जो अमाउंट आपको दिख रहा है उसके अंदर किसी भी तरह का एडिशन इसमें नहीं होगा, बल्कि इसके जो शिपिंग चार्ज जब आप इसका शेड्यूल फिक्स करेंगे, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ शेड्यूल पिकअप। अब इसके साथ ही इसका जो डायमेंशन है, लेंथ है, थोड़ा सा मैं चेंज इसमें कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेज़रमेंट इसका ठीक नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसको चेंज किया और चेंज करने के साथ मैंने इसकी हाइट कर दी 13। ये इसका मेज़रमेंट ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ गेट पिकअप स्लॉट, तो अब ये जो शिपिंग चार्ज आ रहा है यहाँ पे 194.70 पैसा, यानी कि 194 रुपये 70 पैसा। तो ये अमाउंट मेरे जो उसमें आपने डैशबोर्ड पे जो देखा था कि जिसके अंदर मेरा टोटल अमाउंट शो कर रहा था पैनल में से, उसमें से ये अमाउंट लेस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ शेड्यूल पिकअप। तो इस ऑर्डर का जो है मैंने अपना शेड्यूल मैंने इसका फ़िक्स कर दिया। और फिक्स करने के साथ ही अब अगर मैं इसका जो दोबारा देखता हूँ, एक डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ इसी की, और इसी के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि जो कमीशन जो था मेरा उसके अंदर मैं आपको पैनल में दिखा देता हूँ कि 7,940 रुपये उसके अंदर थे। तो अभी यहाँ पर ये देखिए, ये जो अपडेट है इसमें थोड़े टाइम के बाद ये अपडेट यहाँ पे हो जाएगी और होने के बाद में इसमें से जो 194 रुपीज़ का जो वो शिपिंग चार्ज था वो इसमें से लेस हो जाएगा। और लेस होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा वो इसके अंदर शो हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी कस्टमर अगर कोई ऑर्डर रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में आपको ऑर्डर चाहे रिसीव हो चाहे ना हो, बट आपको वो ऑर्डर जो है डिस्पैच करना होता है टाइम से। तो अब यहाँ पर इससे प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कि अगर आपका कोई ऑर्डर जो है मिस पिकअप हो जाता है तो उसका आप टिकट इरेज कैसे करेंगे, या उसको आप कैसे, उसका प्रोसेस है कि आपको उसको रीशेड्यूल न करके उसका आपको एक जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करनी होती है। तो अब यहाँ पर अगर अमेज़ोन की ओर से कोई ऑर्डर टाइम से पिकअप नहीं होते हैं, तो जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसमें पेनल्टी शो होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो दो ऑर्डर थे उसके अंदर मैंने अपने जो कुछ चार्ज आपको दिखाए थे कि यहाँ पर वो ये वो ऑर्डर हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो जो ऑर्डर की वैल्यू आ रही है, तो ऑर्डर की जो वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे सब टोटल के अंदर आ रहा है 1,900। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये कैंसिलेशन चार्ज होता है इसके अंदर, अगर ये टाइम से पिकअप नहीं होते हैं और नहीं होने के साथ ही अगर आपकी ओर से इसको कैंसिल किया जाता या अगर आप इसका रीशेड्यूल करते हैं तो आपके अकाउंट हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है।
लेकिन कभी भी आपको जो है अगर आपका टाइम से पिकअप नहीं होता तो उसको कभी भी रीशेड्यूल आप ना करें, और उसका जो मैंने स्टेप्स आपको बताई थी वो फॉलो करें। और फॉलो करने के साथ ही जो आपके ऑर्डर की वैल्यू होती है उसी के साथ में कैंसिलेशन जो फीस होती है वो दिखा देता है, जो कि यहाँ पे अगर मेरा ऑर्डर जो इसकी वैल्यू आप देखेंगे 1900 का अमाउंट है, और इसके अंदर कैंसिलेशन चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है 386.77 पैसा, यानी अप्रॉक्स 387 रुपीज़ इसमें कैंसिलेशन चार्ज है। और इसके साथ ही एक ऑर्डर मेरा जिसकी वैल्यू थी 650 रुपये, उसका कैंसिलेशन चार्ज आप यहाँ पे देखेंगे 195 रुपये 59 पैसा, यानी कि इस तरह से ये कैंसिलेशन चार्ज आपको पे करने होते हैं अगर आप ये कैंसिल करते हैं अपने हैंड से। तो इस तरह से जो है ये अमेज़ोन के कैंसिलेशन चार्ज जो है जब आपका शेड्यूल ओवर हो जाता है उसके बाद उसके अंदर ये देखने को आपको मिलता है। तो ये एक स्टेप्स था दोस्तों कि कस्टमर अगर कोई भी ऑर्डर जो है अगर उसको रिप्लेसमेंट के लिए करता है तो रिप्लेसमेंट के केस में आपको ऑर्डर डिस्पैच करना होता है, और उसका इनवॉइस जो है वो जीरो का क्रिएट होता है, और उसका जो शिपिंग चार्ज होता है वो आपके कमीशन में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो अभी तक ये अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये अमाउंट आपको चेंज हो जाएगा, और ये आप जब कभी भी ऑर्डर अपना प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो टोटल बैलेंस है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।